नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने आर्टिकल 12 से स्टार्ट किया था। तो आर्टिकल 12 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में बात की है। तो यहाँ पर राज्य का अर्थ था दोस्तों किससे? देश से। याद रखें दोस्तों, देश राष्ट्र यानी किससे दोस्तों? नेशंस से, यानी भारत सरकार, संसद, और साथ ही दोस्तों स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और अन्य निकाय, ये सभी जो है मिलकर राज्य को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल 13 में हमने बात की थी, अनुच्छेद 13 में, यानी राज्य या संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाया भी जाता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। और इन्हीं कारणों के कारण जो है आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का गारंटर और सजग प्रहरी भी जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर हमने जाना था दोस्तों समानता का अधिकार, यानी हमारा पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर हमने कहाँ तक पढ़े थे? 18 तक, यानी 5 आर्टिकल पढ़े थे। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी कोई अमीर है, गरीब है, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, ऊंच नीच, यानी सभी के लिए जो है कानून एक समान है, यानी कानून की नज़र में सब एक समान हैं। और साथ ही जो आर्टिकल 14 है ये जो है दो देशों का मिश्रण था। विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण ये लिया गया था अमेरिका से। अब दोस्तों 3 आर्टिकल ऐसे थे जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते थे, यानी आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समान है, लेकिन 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इसका उल्लंघन करते हैं। तो पहला था आर्टिकल 361, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है विशेष अधिकार दिए गए थे। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जब तक वे अपने पद पर रहेंगे उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये जो है उनको स्पेशल राइट मिला हुआ था। तो पहले उनको उनके पद से हटाया जाएगा और उसके बाद जो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर आर्टिकल की यदि बात करेंगे तो आर्टिकल 105 था, जिसमें लोकसभा के सदस्य यानी एमपी यानी सांसद जो है इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। और आर्टिकल 194 की बात की जाए, आर्टिकल 194 एमएलए और एमएलसी। एमएलए कौन थे दोस्तों? विधानसभा के सदस्य होते हैं, और एमएलसी विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो इनको विशेष अधिकार थे कि जब तक सत्र यानी जब सत्र चलेंगे यानी सेशन चलेंगे तो सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर ये किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं। तो 3 सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमने जाना था आर्टिकल 15 के बारे में, जिसमें कहा गया था क्या? यानी लिंग, जाति, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से चर्चा की थी। आर्टिकल 17 की बात करेंगे, आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 17 में जो है स्पर्शता यानी छुआछूत का अंत के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कोई भी उपाधि यानी टाइटल धारण नहीं करेगा। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इन सभी के बारे में हमने जानी थी। और आर्टिकल 19 की बात की जाए तो उसमें बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, साथ ही दोस्तों सूचना का अधिकार, इंटरनेट का प्रयोग और शांत रहने का अधिकार, ये सभी हमने अच्छे से कल की क्लास में पढ़े थे। अब उससे आगे की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 वन के बी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 वन का बी आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। तो इसमें कहा गया है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप जो है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी जो है शांतिपूर्वक अपना धरना यानी आंदोलन जो है कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने अभी देखा होगा दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो है विरोध कर रही है, याद रखिए, यानी आंदोलन जो है चला रही है। अब आर्टिकल 19 वन के सी की हम बात करते हैं। तो इसमें सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, यानी
जो नई नई पार्टीज या ये नए नए संगठन बनते हैं तो आर्टिकल 19 बन के सी के अकॉर्डिंग बनते हैं। सहकारी समितियाँ जैसे विशाल मेगावाट है, और साथ ही छोटा बाजार, बड़ा बाजार, ये जिस प्रकार बड़े बड़े मॉल वगैरह हैं, ये सारी जो है कॉरपोरेट सोसाइटी होती है। याद रखें दोस्तों, कॉरपोरेटिव क्या होती है, सोसाइटीज़ होती है, और इन्हीं को सहकारी समितियाँ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 19 बनकर डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी आप जो है भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 बनकर डी आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ पर इंडियन नेवी जाने से इंडियन आर्मी मना करे, क्योंकि उनकी वहाँ पर गोपनीय चीज़ें रखें। तो आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की जो है गोपनीय चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 19 बन का ई कहता है निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप जो है भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं आर्टिकल 19 बन के जी में। तो अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे आर्टिकल 19 बन का ऐप कहाँ गया। तो आर्टिकल 19 बन का ऐप और आर्टिकल 31 ये दोनों जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और इनको जो है आर्टिकल 19 वन के ऐप को और साथ ही आर्टिकल 31 को जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त करके एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 300 के, और इसको भाग बारे में जो है डाल दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब 19 बन के जी में यानी किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 बन का जी कहता है आप जो है संवैधानिक दायरे में रहकर कोई भी व्यापार जो है कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय जो है शुरू कर सकते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप अफीम बेचना शुरू कर दें, हथियार बेचना शुरू कर दें, संवैधानिक दायरे में रहकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में, यानी दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो जाए उसको जो है दोषी नहीं माना जा सकता। ये आर्टिकल 20 कहता है। अब आर्टिकल 20 में हम 3 पॉइंट जो है पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 का 1, इसमें कहा गया है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, यानी कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी जो काम पहले अपराध नहीं था लेकिन उसको जो है उस काम को आज कानून बनाकर अपराध बना दिया गया है, तो पहले किए गए काम के लिए जो है आज सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम जो है पहले अपराध नहीं हुआ करता था। तो ये कहा गया है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया है। अब आर्टिकल 20 के 2 की हम बात करेंगे। तो इसमें दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए जो है 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। यानी अगर एक व्यक्ति जो है एक ही अपराध करता है बार बार, तो उसके लिए जो उसको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। तो ये यहाँ पे कहा गया है, यानी दोहरे दंड से संरक्षण। अब आर्टिकल 20 के 3 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? इसमें कहा गया है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों, गिरफ्तार कर लेते हैं, और आपसे जो है मारपीट करके ज़बरदस्ती आप पर डंडा फेरते हैं, और उसके बाद जो आपसे ज़बरदस्ती कबूल करवाते हैं कि तुमने चोरी की है, कबूल करो इस प्रकार। तो यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी आपको जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मजबूरन आप जो है स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप गवाही दे दें कोर्ट में कि जज साहब पुलिस वालों ने जो है मुझे बहुत मारा है, मेरा मेडिकल कराइए, अगर ऐसा मेडिकल में सही पाए जाते हैं तो पूरे पुलिस वालों की उनकी जो है वर्दी जा सकती है, यानी उनको सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस की गवाही जो है कोर्ट में मान्य नहीं होती है। तो ये आर्टिकल 20 का 3 था। अब आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब इसमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? जैसे दोस्तों किसी के भी साथ शादी करने का अधिकार है तुमको, अपनी पसंद से या कैसे भी। तो ये, और साथ ही दोस्तों चिकित्सा की सहायता, याद रखें दोस्तों, चिकित्सा मेडिकल हेल्प, शादी करने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार। आपको जो है साफ पानी पीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। अगर आपको कोई गंदा पानी पीने देता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन जो है यहाँ पे हो रहा है। साथ ही विदेश जाने की स्वतंत्रता, और साथ ही निजता का अधिकार, यानी आप जो है अपनी प्राइवेसी को जो है अपनी निजता को जो है छुपा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। साथ ही सोने या नींद का अधिकार, ये भी इसमें अब जोड़ दिया गया है। तो ये सारे जो है आर्टिकल 21 के तहत हैं, यानी
चिकित्सीय सहायता, शादी का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार और नींद का अधिकार यानी सोने का अधिकार। तो ये सब आर्टिकल 21 के तहत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 का ए कहता है, सबसे पहले जो आर्टिकल 21 का ए है इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें किसके बारे में बात की जाती है? इसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की जाती है। यानी इसमें कहा गया शिक्षा के अधिकार में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपको याद रखने हैं। और ये अधिनियम, ये कानून कब बना था? 2009 में जो है ये अधिनियम कानून बन गया था और ये लागू होता है अप्रैल 2010 में। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 को जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा जाता है, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। और साथ ही ये अधिनियम कानून बन जाता है 2009 में और इसको लागू कर दिया जाता है अप्रैल 2010 में। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 तो हमारा हो गया। आर्टिकल 22 ये कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यानी अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है, आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही अगर आपको फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। साथ ही आपको अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। तो ये सब आर्टिकल 22 के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार था दोस्तों, दूसरा मौलिक अधिकार हमारा कौन था? स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़े थे। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में? आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। यानी मानव को, बच्चे को और साथ ही दोस्तों महिला को किसी भी जो है बेचने के लिए जो है दंडनीय अपराध है। यानी कोई भी जो है मानव को, बच्चे को या महिला को कोई बेचता है तो उसके लिए जो है दंडनीय अपराध उसको माना जाता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो ये जो है आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा अगर कोई किसी को बेचने का काम करता है। और साथ ही बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बेगारी शब्द आपने सुना होगा। यानी बस ऐसे ही बेगारी करते फिरिए, यानी बिना पैसे के काम करना। और साथ ही एक शब्द और आता है बंधुआ मजदूरी। यानी किसी भी मजदूर को जो है अपने घर पर ज़बरदस्ती काम कराना, उसको मारना पीटना और साथ ही दोस्तों उसकी मेहनत मजदूरी जो है नहीं देना, तो उसको बंधुआ मजदूरी जो है कहते हैं। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा कहीं होता है जहाँ पर 14 साल से कम आयु के बच्चे को जोखिम वाले कार्यों में लगाया जाता है तो वहाँ पर जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं और इसमें क्या दिया है तो इसके बारे में। जैसे आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। यानी जो है आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप सनातन धर्म को मानते हो, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानते हो, ईसाई धर्म को मानते हो, तो ये आप के ऊपर है, आप जो है स्वतंत्र हैं। तो ये आपको आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं। साथ ही जो सिख धर्म के लोग जो है कृपाण धारण करते हैं, वह जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही धारण जो है करते हैं। अब आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन की, यानी मैनेज करने की जो स्वतंत्रता होती है वह किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जाती बल्कि समिति को दी जाती है। जैसे गुरुद्वारा समिति, मंदिर समिति, ये समिति होती हैं किसके लिए होती हैं? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। तो इसको जो है स्वतंत्रता दी जाती है पूरी कमेटी को, ना कि एक व्यक्ति को। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। मतलब दान किए गए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक
अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, दान किए गए पैसे पर कोई भी कर नहीं लगेगा यानी टैक्स नहीं लगेगा। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, यानी शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ पे कहा गया है अगर यानी राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर जो है टीचरों को राज्य सरकार से सैलरी आती है, तो वहाँ पर जो उन शिक्षण संस्थानों में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहाँ पर जो है यानी आपने देखा होगा यूपी में और असम में जो है बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके टीचरों को जो है सैलरी राज्य सरकार से आती थी। लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं में जो है क्या होता था, केवल इस्लामिक शिक्षा जो है दी जाती थी, तो इसलिए उनको जो है बंद कर दिया गया है। और ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर जो है सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिनमें मैथ, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू ये सब पढ़ाया जाता है, वे अभी भी जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये था आर्टिकल 28 में। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और साथ ही हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो है जारी करता है। और साथ ही आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।